नमस्कार। सामान्य रूप से हम जिस भी कंपनी या फिर बोर्ड से बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि जो बिजली संबंधी नियम हैं या फिर जो बिजली की दरें हैं वो यही कंपनी या फिर बोर्ड तय करते हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। हर एक राज्य में होता है एक राज्य विद्युत नियामक आयोग और वही ये सब चीजें तय करता है। ऐसे में हमें इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिजली के मामले में अगर देखें तो ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। आइए आज के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विद्युत नियामक आयोग यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर आप राजस्थान में हैं तो वहां पर होगा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रचलन में हम इस संस्था के लिए टर्म्स जो यूज करते हैं, बिजली के मामलों में आयोग कह देते हैं या फिर इंग्लिश का जो शॉर्ट फॉर्म है इसका उसको यूज करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग को इंग्लिश में हो जाता है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी UPERC। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि MERC और उत्तराखंड में UERC। इस तरीके से आप अपने जो राज्य में, जिस भी राज्य में आप हैं वहां के राज्य विद्युत नियामक आयोग को सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में CERC का एक लिंक इसमें दे रहा हूँ। CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इस लिंक में क्लिक करके आपको राज्यों की जो भी विद्युत नियामक आयोग हैं उनकी वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे और आप अपने राज्य के विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहां से आपको विद्युत नियामक आयोग के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी। वैसे अभी आने वाले जो सेक्शन है इस वीडियो के, उसमें हम विद्युत नियामक आयोग के अलग अलग कामों के बारे में और उसके एक ढांचे के बारे में बातचीत करेंगे। किसी भी राज्य के विद्युत नियामक आयोग का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बिजली की दरों को तय करना, यानी कि टैरिफ तय करना। इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है जिसमें कि जो कंपनी या फिर बोर्ड है वो एक अपनी रिपोर्ट तैयार करती है जिसको कहा जाता है एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, जिसमें कॉरपोरेशन या फिर जो भी बोर्ड है वो ये बताता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में उनका कितना खर्चा रहेगा और उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए बिजली की दरें क्या होनी चाहिए। ARR को सबमिट करने के लिए कॉरपोरेशन के पास 30 नवंबर तक का समय होता है और उसके बाद फिर अगले 4 महीनों तक राज्य विद्युत नियामक आयोग उसमें अपना कैलकुलेशन करता है और ये देखता है कि जो पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली की दरें प्रस्तावित की गई हैं क्या उतनी दी जानी चाहिए या फिर नहीं। क्या कॉरपोरेशन एक सही खर्चे अपने बता रहा है या फिर कई बार जो खर्चे होते हैं वो उतने प्रॉपर नहीं होते जिसको कि राज्य विद्युत नियामक आयोग स्वीकार कर सके। इस तरह के तमाम फैक्टर्स को लेकर के राज्य विद्युत नियामक आयोग उसमें कैलकुलेट करता है और इसी दौरान इस जो ARR है एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है और पब्लिक से कमेंट्स मांगे जाते हैं। कई जगह राज्य विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई भी करता है और लोगों से आमने सामने बैठ करके ये जानना चाहता है कि जो पावर कॉरपोरेशन ने बिजली की दरें तय करने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है उसमें लोगों का क्या कहना है। इस तरीके से फिर लगभग एक सामान्य रूप से अप्रैल के आसपास राज्य विद्युत नियामक आयोग अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरें घोषित करता है। जो ये बिजली की दरें तय होती हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए नहीं होती हैं, ये डोमेस्टिक के साथ साथ जो नॉन डोमेस्टिक जिनको कि कॉमर्शियल कहा जाता है उनके लिए, औद्योगिक जो कनेक्शन है उनके लिए, या फिर PTW यानी कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स के कनेक्शन हैं, इस तरह के अलग अलग कैटेगरी जो बनाई गई हैं उन सभी कैटेगरी के लिए बिजली की दरें तय होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो राज्य विद्युत नियामक आयोग है इसी तरीके से जो पावर ट्रांसमिशन का जो कंपनी काम कर रही है या फिर जो बिजली बनाने का काम जो कंपनी कर रही है उसके लिए भी बिजली की दरें तय करेगी कि वो अपनी बिजली किस रेट पर दूसरी कंपनी को बेचेगी। इस तरीके से अगर देखें तो पूरे राज्य में बिजली बेचने और खरीदने को लेकर के जो बिजली की दरें हैं वो राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण संस्था है बिजली की दरों को
लेकर के। और ख़ास तौर से आप लोगों को ये इसलिए भी जानने की ज़रूरत है क्योंकि जब राज्य विद्युत नियामक आयोग उस ARR यानी कि एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखता है तो वो आम लोगों से भी कमेंट्स मांगता है। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि जो बिजली की दरें हैं वो सही नहीं दी गई हैं, प्रस्तावित नहीं की गई हैं, तो हम उसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर तय होने के बाद फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है उनमें किसी तरह का संशोधन होने की, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पहले ही एक पब्लिक डोमेन में वो बात रख दी थी और उसमें लोगों के कमेंट्स मांगे गए थे। जन सुनवाई भी होती है, आप चाहें तो जन सुनवाई में भी जा सकते हैं। इसके बारे में समय का ध्यान रखिएगा। सामान्य रूप से जो ये प्रक्रिया होती है ये दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में होती है। आप अखबारों में देखते रहेंगे या फिर अपने राज्य विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट को देखते रहेंगे तो आपको इसके बारे में सही जानकारी समय पर मिल जाएगी। बिजली के नए कनेक्शन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए कितने पैसे जमा किए जाएंगे, या फिर अगर आपका मीटर खराब है तो वो कितने दिन में बदल जाना चाहिए, अगर डिपार्टमेंट यानी कि पावर कॉर्पोरेशन या फिर बोर्ड उसे नहीं बदलता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति के मानक क्या होंगे। इस तरह के जो तमाम रूल्स हैं उसको बनाने का काम है राज्य विद्युत नियामक आयोग का। अगर आप देखेंगे तो सप्लाई कोड में ये सब चीज़ें तय होती हैं। आप अपने राज्य की वेबसाइट में जा करके, अपने राज्य के विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट में जा करके ये चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जब भी कोई नया रूल बनता है या फिर किसी पुराने रूल में कोई संशोधन होता है तो उसमें लोगों से कमेंट्स मांगे जाते हैं और कई बार जन सुनवाइयाँ भी आयोजित की जाती हैं। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप लगातार समाचार पत्रों में या फिर अपने राज्य की जो विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट है उस पर नज़र रखें, जिससे कि समय समय पर होने वाले जो संशोधन है उसके बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। इस तरह से देखें तो बिजली संबंधी जो भी रूल्स हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी राज्य विद्युत नियामक आयोग की होती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग का एक और महत्वपूर्ण काम है लाइसेंस प्रदान करना। लाइसेंस यानी कि बिजली बेचने का लाइसेंस। इसीलिए आपने कई बार एक टर्म सुना होगा लाइसेंसी। लाइसेंसी यानी कि जिसको बिजली बेचने का अधिकार दिया गया है। अगर आपके आसपास आप पावर कॉर्पोरेशन से बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, आप उसके उपभोक्ता हैं, तो वो एक लाइसेंसी है जिसको कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बेचने का लाइसेंस दिया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर एक राज्य में जो भी कंपनियां या फिर बोर्ड बिजली बेचना चाहते हैं उन्हें राज्य विद्युत नियामक आयोग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो लाइसेंसी है वो रूल्स अपने अलग से नहीं बना सकता, उसको जो राज्य विद्युत नियामक आयोग के जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कहीं पर एक से अधिक लाइसेंसी हैं या फिर कहीं पर एक ही लाइसेंसी है। जैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक ही लाइसेंसी है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL, यानी कि सिर्फ UPCL को ही उत्तराखंड में बिजली बेचने का लाइसेंस दिया गया है। मान लीजिए कुछ समय बाद कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आती है और रेगुलेटरी कमीशन उसको लाइसेंस दे देता है बिजली बेचने का, तो वो कंपनी भी बिजली बेच सकती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो बिजली बेचने का जो राइट है उसको देने की जो पावर है वो रेगुलेटरी कमीशन के पास है, यानी कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास है। राज्य विद्युत नियामक आयोग को न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी या फिर जनरेटिंग कंपनियों के बीच में आपस में कोई विवाद होता है तो वो राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जा सकते हैं। ऐसे में वहां पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग अपने जजमेंट दे सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है। इसी के साथ ही जो राज्य विद्युत नियामक आयोग है वो राज्य सरकार के लिए एक सलाहकारी की भूमिका भी निभाता है। वो एडवाइस दे सकता है राज्य सरकार को बिजली के मामलों में, किसी भी तरह के जो रूल्स रेगुलेशन हैं चाहे उनको लेकर के या फिर किसी भी तरह के सुधार को लेकर के राज्य सरकार चाहे तो राज्य विद्युत नियामक आयोग से इस तरह की सलाहकारी भूमिका के लिए भी काम करने के लिए कह सकती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास दंड देने की भी शक्ति है। अगर कोई पावर कॉर्पोरेशन या फिर बोर्ड, रेगुलेटरी कमीशन विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसको फॉलो नहीं करता है
तो राज्य विद्युत नियामक आयोग उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। ये एक राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास बड़ी पावर है, जिसके तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से तब तक जुर्माना लगाया जा सकता है जब तक कि वो कंपनी या फिर वो व्यक्ति उसमें सुधार ना लाए। अगर इस तरह से देखें तो एक बड़ी पावर है जो कि राज्य विद्युत नियामक आयोग अलग अलग समय पर जरूरत पड़ने पर इसका यूज भी करता है। कुछ राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इंडिविजुअल अधिकारियों पर या फिर कॉर्पोरेशन पर अलग अलग टाइम में पेनाल्टी लगाई है। अधिकांश राज्यों के विद्युत नियामक आयोग में एक अध्यक्ष और 2 या फिर 3 सदस्यों की व्यवस्था है, जिसमें कि जो मेंबर हैं वो मेंबर टेक्निकल, मेंबर फाइनेंस होते हैं और उसके अलावा ऑफिस स्टाफ में सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, लॉ के लोग हैं। इस तरह का एक पूरा ढांचा रेगुलेटरी कमीशन के लिए तैयार किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली के मामलों की किसी भी राज्य में एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि इसके जो काम है जिसके बारे में अभी हमने देखा कि चाहे वो बिजली की दरों को तय करना हो, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना हो, विवादों को तय करना हो, इस तरह के तमाम जो काम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए उसको दंड देने की भी शक्ति दी गई है। 1 लाख रुपए तक का सीधे जुर्माना या फिर 6,000 रुपया पर डे का जुर्माना तब तक जब तक कि उनके बनाए गए रेगुलेशंस का वायलेशन बंद न हो जाए। इस तरीके से एक काफी महत्वपूर्ण संस्था के बारे में आज के वीडियो में हमने जाना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।